झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण नालंदा के हिलसा प्रखंड के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग चारों तरफ पानी से घिर गए हैं। आम लोगों के साथ साथ मवेशी भी परेशान हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। झारखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण जो है नालंदा जिले के हिलसा में जो है लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं और इसका मुख्य कारण है कि जो लोकाई नदी का पानी है जो अब गांवों की ओर फैल चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये सोहरापुर गांव है और यहाँ का जो पूरे खेत है जो पूरे तरह से जलमग्न हो गया है। और कहा जाए तो यहाँ पर जो है अब यहाँ के किसानों के साथ साथ जो है आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है अब घरों में जो है पूरी तरह से कैद हो गए हैं। हालांकि हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि पानी अत्यधिक है, इस कारण जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन यहाँ देख सकते हैं जो ग्रामीण है वो घरों में कैद होने के बाद जो है किसी तरह से बाहर निकले हैं, लेकिन जो है इनके खाने पीने के लिए अब जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इनके पास जो है अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर जाने का कौन सा गांव, ये बताइए क्या कौन सा गांव है? ये सोहरापुर गांव है, मिर्जापुर पंचायत पड़ता है। ये सब गांव पूरा डूबा हुआ है, सबके घर में पानी है और किसी घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। अभी तक के सरकार के तरफ से कुछ खाने के लिए सरकार के मुआवजा नहीं मिला है। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि तटबंध बनाया जाए और जो जनता है उसको जितना घर गिरा है उसको मुआवजा दिया जाए और खाने पीने का व्यवस्था किया जाए। क्या नाम हुआ? शिवजी कुमार। यहाँ पर आ रहे हैं, क्या हुआ? यहाँ परेशानी बहुत सारा है। सबका घर में अनाज था सब डूब गया है, पूरी तरह से बर्बाद क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। जितना धान रोपाया था सब दह गया है तटबंध बांधने के कारण। हर साल तटबंध बांधता है लेकिन कमजोरी के कारण अच्छा से नहीं बांधा जाता है, इस कारण सब हर साल यहाँ टूट जाता है और हम लोग का गांव बर्बाद हो रहा है। खाने पीने का मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है अभी तक नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला है। कब पानी आया था? पानी आया था कल ही सवेरे ही आया है, वह है पानी, लेकिन रात से सबका घर में डूब गया है पानी। क्या नाम हुआ? मंजू कुमारी। तो यहाँ पर और है, क्या परेशानी हो रहा है? हाँ जी, हम सोहरापुर के वासी हैं। आप देख रहे हैं कि जलमग्न हो रहा है। ये नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। वो कहते हैं कि काम बोलता है, यही काम बोलता है जो देख लीजिए। जनता आपके सामने है, गाँव भी आपके सामने। खाना पीना मिला है या नहीं? कुछ नहीं, सेवा भी सरकार से मिला है। और वो कहते हैं कि हमको काम बोलता है, तो थोड़ा काम पर भी नजर डालिए। जलमग्न काम यही बोलता है, देख लीजिए यही है काम। क्या नाम का काम है? अमीरक पासवान। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण है वह काफी आक्रोशित है, क्योंकि इन लोगों को अभी तक खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण जो है काफी परेशान है। साथ ही इन लोगों का घर जो है पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और इन लोग काफी परेशान है। नालंदा से न्यूज 8 के लिए अभिषेक कुमार। बिहार के पड़ोसी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण भागलपुर में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। बरारी सीढ़ी घाट पर रिवर फ्रंट की तकरीबन सीढ़ी जो है वो डूब चुकी है। सभी गंगा घाट पर 24 घंटे आपदा मित्र और स्थानीय गोताखोर को तैनात किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। बिहार के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर तेज गति से बढ़ रहा है। भागलपुर में बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 7 सेंटीमीटर बढ़ा है। हम आपको भागलपुर के बरारी सीढ़ी गंगा घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद जो गंगा का पानी है वो रिवर फ्रंट की सीढ़ी पर पहुंच गया है। रिवर फ्रंट की जो सीढ़ी है, आधा से ज़्यादा सीढ़ी पानी में डूब चुकी है। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। गंगा घाट पर आपदा मित्र को तैनात किया गया है। किस गति से पानी बढ़ रहा है? आप लोग कितने दिनों से? हम लोग तो पूर्णिमे के दिन से हैं। पानी का गति जो है अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रोज 5-6 सीढ़ियाँ डूब रही है। अब लगता है कि अगला सोमवार से रविवार आते आते कवरिया के लिए श्रद्धालु भक्तों के लिए काफी पानी बढ़ जाएगा, परेशानी बढ़ेगा। हम लोग अलर्ट मूड में है ही। यहाँ पे 24 घंटा हम लोगों का ड्यूटी लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशील यादव हुआ। चलिए इस और तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी जो है वो सीढ़ी पर पहुंचा है और गंगा में अब उफान देखा जा रहा है। जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ आपदा प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर।
पटना में भी गंगा का जलस्तर देखिए तेजी से बढ़ रहा है। पटना के दीघा घाट और गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। गंगा के किनारे बने सभी घाट के ऊपर से पानी बहने लगा है। दियारा इलाकों में पानी घुसने के कारण लोग अपने बड़े वाहनों को नाव पर लाद कर बाहर ला रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। राजधानी पटना में गंगा का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंचने वाला है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे गंगा का जो जलस्तर है जिस कदर बढ़ा है, दियारा के इलाकों में पानी जो है वो घुस गया है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस नाव की, वहाँ से लोग अपने गाड़ियों को जो नाव पर लाद करके जो है वो पटना की तरफ दूसरे किनारे जो हैं वो ला रहे हैं। अपने सामानों को यहाँ से लाना शुरू कर दिया है। और आपको बता दूं कि जिस कदर आप देख सकते हैं कि गंगा का जो जलस्तर है वो किस कदर लगातार बढ़ा है। और यहाँ पे जो तमाम यहाँ पे दीघा घाट है, दीघा घाट की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो स्टीमर है, तमाम जो स्पोर्ट्स है, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स जो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे नाव चलाने के लिए रखी गई थी, वो तमाम यहाँ पे स्पोर्ट्स बंद कर दी गई है। और जो किनारे हैं घाट, अगर आप देखेंगे तो घाट पूरी तरह से डूब गया है यहाँ पे। और ये जो तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं, जहाँ से ये गंगा का जो किनारा है उसका एक जो दृश्य है वो ख़तरनाक दृश्य है। और ये आपको बता दूं कि फ़िलहाल अगर कहें तो दीघा घाट का जो वाटर लेवल है गंगा का, वो दीघा घाट और गांधी घाट पे तेज़ी से बढ़ रहा है। जो 52.52 जो खतरा के निशान है और गांधी घाट पे 50.52 जो खतरे के निशान है उसके करीब पहुंच गया है। जो दीघा घाट है जहां पे अभी हम लोग खड़े हैं वो 49.74 जो है सेंटीमीटर पहुंच गया है। और 48.62 जो मीटर है वो यहाँ पे वाटर लेवल गांधी घाट पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। और जिला प्रशासन ने तमाम बीडीओ और जो सीईओ हो उसको अलर्ट कर दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर तत्काल जो है यहाँ राहत कार्य चलाए जा सकें। एसडीआरएफ को भी तैयार रखने को कहा गया है। और ये देखिए, जब तक जहाँ पर कल तक लोग यहाँ पे खेलते थे वहाँ तक पानी जो है वो पूरा तरह से लबालब भरा हुआ है। पिछले, आप लोग यहीं पे रहते हैं, पिछले कुछ दिनों में कितनी तेजी से पानी बढ़ा है? बहुत तेज, डराने वाला है। हाँ, डराने वाली तो है। पर डे मतलब 4 के 5 के चढ़ते ही आ रही है पानी। हाँ, पर डे बढ़ता है 5 फीट पानी। तो इस समय ख्याल से लगाइए कि 5 फीट पानी में कितना बढ़ जाएगा। पटना का बाढ़ आने का खतरा है जी। पूरा पटना दियारा का डूब गया और पटना टाउन में पानी घुस जाएगा। तो ये आप जरा देखिए कि जो लोग हैं वो थोड़े से सहमे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। कैमूर में लगातार हो रही बारिश के कारण जिले भर की 6 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। वन विभाग और जिला प्रशासन लोगों को झरने और नदियों से दूर रहने की हिदायत दी है। कैमूर की सुअरा नदी भी उफान पर है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिनव सिंह। जिले में लगातार बारिश होने से कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे तस्वीरों में सब मौजूद है भभुआ में, और ये भभुआ शहर का सुअरा नदी है जो एक पहाड़ी नदी है। और ये जो नदी है ये तेल्हार कुंड से निकलता है, एक झरना है वहीं से नदी निकलती है। कहीं ना कहीं ये अपने उफान पे है। वन विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि नदियों से इन दिनों दूर रहें। जो नदी का जो पानी है वो पूरे घरों में देखिए किस तरह घुस रहा है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और विभाग ने लोगों से अपील की है कि इन दिनों नदियों से दूर रहें, क्योंकि नदियाँ जितनी दिखने में शांत लगती हैं उतनी ये खतरनाक होती है। नदी अपने उफान पे है, ये जिले का सुअरा नदी है। और कैमूर में ऐसे लगभग आधे दर्जन से अधिक नदियां उफान पे है। वहीं वन विभाग ने लोगों को जलप्रपात, झरने और नदियों से दूर रहने की अपील की है। कैमूर, न्यूज 18 अभिनव सिंह। बाढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण गंगा नदी के किनारे सैलाब की चपेट में आने लगे हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबने लगे हैं। ऐसे में किसान अपनी फसल को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। रैली गांव के कुछ लोगों ने
अब पानी से बचने के लिए जुगाड़ की नाव बना डाली है। जुगाड़ वाली नाव की मदद से किसान गंगा नदी में इस किनारे से उस किनारे जाकर अपनी फसलों को काटकर घर तक ला रहे हैं। अपना जुगाड़ करके बनाए हैं करकट के नाव। अच्छा, तो नाव नहीं है यहाँ क्या? नाव नहीं है, सरकार मदद करवे नहीं करते हैं तो अपन अपन जुगाड़ करके बनाते हैं, जाते हैं। उस तरफ डूब हो जाता है, धिया पुता डूब भी जाता है, मान के चलिए। नाव व्यवस्था तो करीब सरकार के द्वारा है व्यवस्था, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है। इसलिए नहीं दिया गया है कि दियारा कुछ पार गांव नहीं है। अगर गांव रहता ना, इसके लिए सरकार नाव देती है। तो सभी लोगों का बता रहे हैं खेत बाड़ी सब हाँ, है। खेत बाड़ी भी है, सारा किसान उधरे से उसी खेती पर निर्भर करते हैं। लेकिन है क्या कि इन लोगों को उधर अगर आबादी रहता, 20-50 घर रहता लोग आने जाने, तो उसके लिए नाव का उपलब्ध अंचलाधिकारी महोदय सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन आबादी नहीं रहने के कारण नाव का प्रबंध नहीं किया जाता। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पदाधिकारियों ने राहत और कटाव निरोधी काम जो है शुरू किया है। दक्षिणी घाट के पास में गंगा नदी में लगातार कटाव हो रहे हैं। तत्काल कटाव स्थल पर 15,000 के आसपास बालू से भरी बोरी को रखा गया है। साथ ही साथ जहां पर कटाव हो रहा है वहां पर कटाव निरोधी कार्य भी किए जा रहे हैं। तेघड़ा अनुमंडल के मधुरापुर दक्षिणी घाट के पास में गंगा नदी में लगातार कटाव हो रहा था और इसको लेकर ग्रामीण जो है काफी डरे हुए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों